जस्टिस अमीनुद्दीन खान वफाकी आईनी अदालत के पहले चीफ जस्टिस मुकर्रर। सदर मुमलिकत ने वज़ीर आज़म की एडवाइस पर जस्टिस अमीनुद्दीन खान की तकर्रुरी की मंजूरी दी। वज़ारत कानून और इंसाफ ने जस्टिस अमीनुद्दीन खान की तकर्रुरी का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। आईनी अदालत के जजेस की हल्फ बर्दारी की तकरीब के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट बिल्डिंग में इंतजाम जारी। चीफ जस्टिस आईनी अदालत जस्टिस अमीनुद्दीन हल्फ उठाने के बाद बाकी जजेस से हल्फ लेंगे। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी ने आज फुल कोर्ट इजलास तलब कर लिया। सुप्रीम कोर्ट के 3 जजेस जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस अतर मिनुल्लाह और जस्टिस सलाउद्दीन पवर ने 27वीं आईनी तरमीम से मुतालिक चीफ जस्टिस को खतूत लिखे थे। जस्टिस मंसूर और जस्टिस अतर मिनुल्लाह ने इस्तीफ़ा दे दिया। कौमी असम्बली ने आर्मी एक्ट 2025 की मंजूरी दे दी। मुजवज़ा आर्मी एक्ट के तहत आर्मी चीफ का बतौर चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस नया नोटिफिकेशन जारी होगा। नए नोटिफिकेशन के बाद आर्मी चीफ की मुद्दत अगले 5 साल के लिए दोबारा से शुरू होगी। आर्मी एक्ट तरमीमी बिल मंजूरी के लिए आज सेनेट में पेश किया जाएगा। वज़ीर दिफा पाकिस्तान एयर फोर्स एक्ट तरमीमी बिल और पाकिस्तान नेवी ऑर्डिनेंस तरमीमी बिल भी मंजूरी के लिए पेश करेंगे। पाकिस्तान और श्रीलंका के दरमियान दूसरा वनडे आज रावलपिंडी में खेला जाएगा। रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम में प्रैक्टिस के लिए आने वाली श्रीलंकन क्रिकेट टीम का गर्मजोशी से इस्तकबाल। बच्चों, खवातीन, नौजवानों और पाकिस्तानी खिलाड़ियों ने भी श्रीलंकन खिलाड़ियों का खैर मकदम किया। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की स्टेडियम आकर श्रीलंकन क्रिकेट टीम से मुलाकात। पाकिस्तान का दौरा जारी रखने पर श्रीलंकन खिलाड़ियों का शुक्रिया अदा किया। कहा, आपका दौरा पाकिस्तान जारी रखना अमन की जीत और दहशतगर्दी की शिकस्त है। कोहाट के इलाके बाज़ेद खेल में दहशतगर्दों और पुलिस के दरमियान फायरिंग का तबादला। 3 दहशतगर्द हलाक। पुलिस टीम पर गश्त के दौरान दहशतगर्दों ने फायरिंग की। हलाक दहशतगर्दों की शनाख्त और उनके नेटवर्क के बारे में तहकीकात जारी। की लोकल बॉडीज़ के हवाले से जो तरमीम थी उसको हमने बाकायदा सपोर्ट किया और वो इस तरमीम में उसका हिस्सा न बन सकी बावजूद तो मैंने MQM को ये कमिटमेंट की कि मैं अपने हलीफ जमातों से, बिलावल भुट्टो साहब से और दूसरी जमातों से हम मशवरा करके इस मामले को हम बाहमी मुशावरत से तय करेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कहना है कि उन्होंने बल्दियाती इदारों से मुताल्लिक़ MQM पाकिस्तान की तरमीम की हिमायत की। ताहम वो किसी वजह से 27वीं आईनी तरमीम का हिस्सा न बन सकी। MQM को यकीन दहानी कराई है कि पीपल्स पार्टी और दीगर इत्तेहादी जमातों से मुशावरत करके इस मामले को तय करेंगे। सुप्रीम कोर्ट में मुकदमात सुनने के लिए बेंच बनाने का इख्तियार चीफ जस्टिस की सरबराही में 3 रुकनी कमेटी को दे दिया गया। सुप्रीम कोर्ट के दूसरे सीनियर तरीन जज कमेटी का हिस्सा होंगे, जबकि कमेटी के तीसरे रुकन जज चीफ जस्टिस के नामजद करदा होंगे। कमेटी के किसी रुकन की अदम मौजूदगी में चीफ जस्टिस किसी और जज को रुकन नामजद कर सकेंगे। कमेटी बेंच बनाने का फैसला अक्सरियत से करेगी। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर से मुतालिक शेख 191A को निकाल दिया गया। कौमी असम्बली ने सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट 2025 भी मंजूर कर लिया। कौमी मालियाती कमीशन का 18 नवंबर को होने वाला मुशावरती इजलास मुलतवी कर दिया गया। वजारत ख़जाना ने सूबों को आगाह कर दिया। ज़राए का कहना है कि वजारत ख़जाना ने 4 सूबों की मुशावरत के बाद 18 नवंबर को इजलास बुलाने के लिए वज़ीर आज़म हाउस से मंजूरी मांगी थी। वज़ीर आज़म हाउस से जवाब न मिलने के बाद सूबों को इजलास मुलतवी करने से मुतालिक आगाह किया गया। सूबाई ज़राए का कहना है कि इजलास न बुलाने की कोई वजह नहीं बताई गई। जुडिशल कॉम्प्लेक्स इस्लामाबाद के बाहर होने वाले खुदकुश हमले का सहूलतकार और हैंडलर गिरफ्तार। ज़राए के मुताबिक हैंडलर और सहूलतकार दहशतगर्द का ताल्लुक खैबर पख्तूनख्वा से है। सहूलतकार को रावलपिंडी और हैंडलर को खैबर पख्तूनख्वा से गिरफ्तार किया गया। हमले का सहूलतकार 1 माह से रावलपिंडी में क़याम पजीर था। खुदकुश धमाके से कबल सहूलतकार और खुदकुश हमलावर ने कई बार जुडिशल कॉम्प्लेक्स का जायज़ा लिया। जुडिशल कॉम्प्लेक्स धमाके में 12 अफराद शहीद और 36 ज़ख्मी हुए थे।
पार्लियामेंट का इन कैमरा इजलास बुलाकर दहशत गर्दी पर बात की जाए। अवामी नेशनल पार्टी के सरबराह इमल वली खान का मुतालबा, कहा कि सेनेट के अगले इजलास में दहशत गर्दी पर बहस कराई जाए। दाखिला और दफा के इदारे ब्रीफिंग दें, बेशक इन कैमरा इजलास करवा लें। वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार ने जवाब दिया कि तालिबान हुकूमत आने के बाद पाकिस्तान में दहशत गर्दी में 650% इजाफा हुआ। इनकी क़यादत कहती है कि उन्होंने TTP के लोगों और हिमायतियों को अंदर किया हुआ है। दहशत गर्दी पर वज़ारत दिफा और वज़ारत दाखिला ऐवान को ब्रीफिंग देंगे। वज़ीर ममलिकत दाखिला तलाल चौधरी का इस्लामाबाद में सिक्योर नेबरहुड के नाम से सर्वे शुरू करने का ऐलान। DC और IG इस्लामाबाद के हमरा पार्लियामेंट के बाहर मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि सर्वे के पहले मरहले में शहर में मौजूद घरों, दुकानों और दफातर का डेटा जमा किया जाएगा। दूसरे मरहले में हर गाड़ी और मोटरसाइकिल पर इलेक्ट्रॉनिक टैग का इस्तेमाल लाजमी करार दिया जाएगा, जिससे गाड़ियों की मॉनिटरिंग में आसानी होगी। कराची के इलाके सोहराबकोट में एंटी इंक्रोचमेंट फोर्स का ऑपरेशन 2 सोसाइटीज़ की ज़मीन पर काबिज लैंड माफिया के खिलाफ किया जा रहा है। ऑपरेशन में मौजूद के इलेक्ट्रिक अमले ने सोसाइटी की ज़मीन पर काबिज माफिया के ज़ेरे इस्तेमाल PMD उतार ली। गैस कंपनी की टीमें कब्जा माफिया के गैस कनेक्शंस मुनक़ता कर रही हैं। सोसाइटीज़ की ज़मीनों पर 1000 के करीब घर ज़ेरे तामीर हैं। वज़ीर आला मुराद अली शाह का सूबाई वज़रा नासिर शाह और जाम खान शोरों के हमरा कराची में यूनिवर्सिटी रोड का दौरा। वज़ीर आला ने यूनिवर्सिटी रोड पर 24 घंटे काम जारी रखने और इस सड़क के एतराफ़ की सड़कों को बेहतर करने की हिदायत की। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी की मनशियात बनाने और फराहम करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की हिदायत। एक इजलास में कहा कि मनशियात की लानत जामियात तक पहुँच चुकी है, मज़ीद गफलत के मुतहम्मिल नहीं हो सकते। मनशियात के बड़े फराहम करंदगान और डीलर्स पर हाथ डालना ज़रूरी है। मनशियात बिलखसूस हेरोइन और आइस का जड़ से खात्मा नागुज़ीर है। मुल्तान में मौसम सरमा के आते ही शहरियों ने मछली बाजार का रुख कर लिया। कोई डमरा मछली खरीद रहा है तो कोई बगैर कांटों के मछली खरीदना चाहता है। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज ज़्याबतीस के मरज़ से आगाही का दिन मनाया जा रहा है। पाकिस्तान में ज़्याबतीस या शुगर के मरज़ में तेज़ी से इजाफा हो रहा है। माहिरीन कहते हैं कि रेगुलर एक्सरसाइज, लाइफ स्टाइल में तब्दीली, टेंशन के खात्मे और मतवाज़न ग़ज़ा से इस मरज़ पर काबू पाया जा सकता है। तीन मुल्की T20 सीरीज़ में शिरकत के लिए जिम्बाब्वे टीम की इस्लामाबाद आमद। सीरीज़ का आगाज़ 18 नवंबर से होगा। 6 मुल्की सीरीज़ में पाकिस्तान, श्रीलंका और जिम्बाब्वे की टीमें शिरकत करेंगी। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने 3 मुल्की टूर्नामेंट के शेड्यूल में तब्दीली कर दी है। अब तमाम मैच रावलपिंडी में 18 से 29 नवंबर तक होंगे। इससे कबल ये मैच 17 से 29 नवंबर तक रावलपिंडी और लाहौर में होने थे। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का कहना है कि शेड्यूल में तब्दीली का फैसला बोर्ड्स की मुशावरत से ऑपरेशनल वजूहात की बिना पर किया गया है। सिंध हुकूमत का पहली बार 15 लाख रुपए की इनामी रकम पर मुश्तमिल पहली सिंध ई स्पोर्ट्स चैंपियनशिप कराने का फैसला। चैंपियनशिप में 2 इवेंट्स होंगे। मुल्क की 400 टीमें शिरकत कर रही हैं। फाइनल 22 नवंबर को कराची में होगा। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी इनामात तकसीम करेंगे। ई स्पोर्ट्स चैंपियनशिप का फाइनल जियो सुपर से बराह रास्त नशर किया जाएगा। गिलगित के कर्नल मुजीबुर रहमान शहीद पब्लिक स्कूल एंड कॉलेज जोटियाल में सालाना स्पोर्ट्स वीक इख्तिताम को पहुंचा। तलबा और अवाम ने जोश व खरोश के साथ मुकाबलों में शिरकत की। फैसलाबाद गुजरांवाला में फ़ज़ाई आलूदगी की शिद्दत बरकरार, लाहौर में मामूली बेहतरी। आलमी माहौलियाती वेबसाइट के मुताबिक कुछ देर पहले फैसलाबाद में पार्टिकुलेट मैटर की तादाद 612, गुजरांवाला में 407, मुल्तान में 257 और लाहौर में 201 रिकॉर्ड की गई।